हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि मेरे साथ एक फ़्रॉड होते होते बचा है, क्योंकि मैं अवेयर थी और ये फ़्रॉड मेरे साथ जो होने वाला था वो OLX साइट पर, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है, जिसमें अपना पुराना सामान ख़रीदते और बेचते हैं। तो वीडियो में मेरे साथ आप एंड तक बने रहिए। वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि कोई और इस फ़्रॉड का शिकार ना हो, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने OLX पर पुराने मॉनिटर का ऐड डाला हुआ था, तो मुझे इंक्वायरी आई थी ये शिवानी कुमारी के नाम से। ये यूज़र अभी इनएक्टिव दिखा रहा था क्योंकि OLX पर इनएक्टिव हो गया। तो ये जो शिवानी कुमारी की इंक्वायरी आई थी मुझे मंडे 21 फरवरी को आई थी। तो मैंने अपना नंबर शेयर किया इनको, और आप देख रहे होंगे चैट में कि इन्होंने बोला कि अपने हस्बैंड को मेल कर रही हूँ। ओके। इसके बाद आज OLX की तरफ से इस यूज़र को इनएक्टिव कर दिया गया है, सस्पिशियस यूज़र डिटेक्ट करके। सो फ्रेंड्स, जब मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया तो फिर मुझे ना, आप ये देख रहे होंगे व्हाट्सएप पे जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर से मुझे नॉर्मल कॉल आई और वो बंदा कह रहा था कि आपने जो मॉनिटर है वहाँ पे आप OLX पर उसको सोल्ड दिखा दीजिए। तो मैंने उससे कहा कि आप पहले देख लीजिए और अगर आपको सही लगता है तो फिर मैं वहाँ पर आपसे मिलने के बाद सोल्ड दिखा दूँगी। तब तक मैं किसी और के साथ डील नहीं करूँगी जब तक मेरा आपके साथ कॉन्वर्सेशन चल रहा है। सो फ्रेंड्स, अब ये कॉन्वर्सेशन मेरी उससे चल रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कहाँ कहाँ डाउट हुआ। तो पहले बात करेंगे डाउट नंबर 1 की। उसने पहले अपनी वाइफ का नाम बताया, अंकिता, और फिर तुरंत उसने स्विच किया कि शिवानी कुमारी। तो मुझे यहीं पर डाउट हुआ कि कोई बंदा अपनी वाइफ का नाम ऐसे, तो ये मुझे एक डाउटफुल लगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डाउट नंबर 2 की। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम थोड़ा सा नेगोशिएट ज़रूर करते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 500 ही रुपये। मैंने वहाँ पर प्राइस डाला हुआ है 5999, लेकिन ये इस बंदे ने मुझसे कोई भी नेगोशिएशन नहीं किया। मैंने ही इसको ऑफ़र दिया कि 4000, इससे कम नहीं हो पाएगा, फाइनल प्राइस है। तो ये बंदा तुरंत इमीडिएटली मान गया। तो यहाँ भी मुझे डाउट हुआ। सो फ्रेंड्स, जैसे ही इसने ओके बोला, उसके बाद मुझे जो डाउट नंबर 3 हुआ है, इसने ना ये पूछा कि कहाँ पे मिलना है, पहले सामान देख लेते हैं फिर, लेकिन तुरंत ये बंदा पेमेंट पर आ गया कि आप पेमेंट ले लीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा और आप मुझे अपना पेटीएम नंबर या फ़ोनपे दे दीजिए। तो यहाँ से मुझे तीसरा डाउट हुआ। सो फ्रेंड्स, फ़ोन कॉल एंड होने के बाद उसने मुझे पिंग किया। तो उसने मुझसे और ना लोकेशन के बारे में पूछा ना कुछ पूछा, मैंने ही अपनी तरफ से शेयर किया। जनरली जब अगर कोई जेन्युइन बंदा होता है, आप अपने मेहनत के पैसे से कुछ सामान खरीदते हैं, भले वो पुराना हो या नया हो, तो आप पूछेंगे ना भाई कहाँ देने आ रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन इसकी तरफ से ऐसा कुछ भी आंसर नहीं मिला, लेकिन मैंने अपनी लोकेशन शेयर की तो इस बंदे का ओके लिख के आ गया। उसके बाद ये मुझे फ़ोर्स कर रहा था बार बार कि आप उसको सोल्ड आउट दिखा दीजिए OLX पर। तो मैंने उसको बोला कि आप जब तक मेरी आपसे कॉन्वर्सेशन चलेगी तो आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी और के साथ डील नहीं करूँगी। इसका मतलब, तो फिर इसका ओके लिख के आ गया। अब मैंने इसको पूछा कि आपकी वाइफ पेमेंट कैसे करेंगी। तो जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ उससे रिलेवेंट मुझे आंसर नहीं मिला। ये हो गया डाउट नंबर 5। उसके बाद मैंने ही अपना UPI शेयर कर दिया और मैंने बोला कि आप अपनी वाइफ को बोलिएगा कि जब भी मिले तो वो कैश लेके आएँ। आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं पेटीएम पर, फ़ोनपे पर। तब भी इसका आंसर आया ओके। तो मुझे ये 100% अब मेरा ये श्योर हो गया था कि ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है ये फेक है, ये बंदा फेक है। लेकिन मैं देखना चाहती थी कि ये बंदा कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक, कैसे, क्या इनके प्लान्स होते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि बाकी सभी लोग जो थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं, प्लीज़ अवेयर रहें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें।
और फ्रेंड्स ये बंदा मुझे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था सामान का देखना है नहीं देखना, बस पेमेंट ले लीजिए आप अभी। आप देख रहे हैं ये जो चैट चल रही है सुबह 7:30 बजे की थी। ये उसी टाइम कह रहा था बंदा कि आप पेमेंट अभी ले लीजिए, पेमेंट अभी ले लीजिए आप। तो ऐसा कौन होगा जो अपने मतलब इतनी पेमेंट पहले लेगा सामान बाद में दो? तो ये भी बहुत डाउटफुल है और ये देखने की दिखाने की कोशिश करते हैं ये कि बहुत जेन्युइन बंदे हैं ताकि डाउट ना हो, लेकिन अवेयर रहने की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है। और हम सोचते हैं कि अरे वाह पैसे मिल रहे हैं, पेमेंट में मतलब कोई वो नहीं कर रहा है, ये पेमेंट देने को पहले से रेडी है, तो पैसों का लालच आ जाता है। तो जहाँ लालच आता है वहीं फिर फंसना शुरू हो जाता है। सो फ्रेंड्स आपने चैट में देखा कि 7:30 बजे के करीब ये बंदा मुझसे बोल रहा था कि आप अभी पेमेंट ले लीजिए और कुछ टाइम बाद मेरी वाइफ और मेरा भाई आके कलेक्ट कर लेगा सामान। लेकिन फिर मैंने उसको मना कर दिया कि मेरा ऑफिस रहेगा, नहीं हो पाएगा, 5 बजे के करीब आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो इसका कॉल नहीं आता है। फिर मैं इसको मैसेज डालती हूँ 6:30 बजे के करीब कि आप आपकी वाइफ जब भी घर से निकलें तो एक बार कॉल कर लें ताकि उनको भी वेट ना करना पड़े और उस हिसाब से मैं भी अपना टाइम मैनेज करके मैं भी समय से पहुंच जाऊं, तो दोनों का टाइम बच जाएगा। तो इसका रिप्लाई आता है ओके। और एक और बात जो जब भी ये कॉन्वर्सेशन एंड होती थी तो ये ना जय हिंद करता था। तो उससे भी जनरली हम लोग सोच लेते हैं, फ़ोन कॉल्स जब एंड होती थी तो ये जय हिंद करके कॉल्स एंड कर देता था। तो जनरली होता है कि हम लोग सोच लेते हैं कि आर्मी का बंदा है, जय हिंद कर रहा है तो ये जेन्युइन समझ लेंगे। ये सब इनकी ट्रिक्स होती हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। तो इसका ओके आया मुझे 7:05 पर। फिर मैंने वेट किया कि इसकी कॉल आएगी मुझे, लेकिन 7:30 तक इस बंदे की कोई कॉल नहीं आई। फिर 7:30 के करीब के बाद इसकी कॉल आती है मुझे और ये कहता है कि आप पेमेंट कैसे लेंगे, इसके लिए आप मेरे सर से बात कर लीजिए। तो वो ये भी डाउटफुल था कि सुबह से लेके शाम तक जो बंदा खुद बात कर रहा है, हर चीज़ डिस्कस कर रहा है, बीच में अचानक से उसके सर कूद पड़ते हैं और जैसे ही सर फ़ोन पे आते हैं सर कहते हैं जय हिंद। उसके बाद बोलते हैं कि आप अपना मुझे पेटीएम नंबर दे दीजिए या फ़ोनपे नंबर दे दीजिए, मैं उसके थ्रू आपका पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने कहा कि मैंने तो आपके साथ ऑलरेडी अपना यूपीआई शेयर किया हुआ है, आप चैट में देख लीजिए। तो वो जो उनके सर थे वो बोले क्या है ना, आर्मी में ना ये यूपीआई से पेमेंट नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको अपना पेटीएम नंबर या फ़ोनपे नंबर शेयर करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स इनके जो सर थे वो मुझे बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि आप फ़ोन पे नंबर दे दीजिए, आप अपना पेटीएम नंबर दे दीजिए, मैं उसके थ्रू ही पेमेंट कर पाऊँगा। और मैंने मना किया, लेकिन बार बार कहने पर ये जो सर थे वो मुझसे बोलते आप अपने फ्रेंड का नंबर दे दीजिए, फ्रेंड को मैं पेमेंट कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, 2 मिनट ही तो लगते हैं मैम डाउनलोड करने में। तो मुझे तो पहले से ही डाउट था कि ये जो कॉल्स चल रही है ये फ्रॉड बंदे हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहती थी कि ये अपने प्लान्स को सक्सेसफुल करने के लिए कहाँ तक ये कोशिश करेंगे। उसके बाद मैंने बोल दिया कि या तो आप यूपीआई करिए, नहीं तो आप ये डील कैंसिल कर दीजिए। इसके पहले मैंने उनको ये ऑफ़र भी दिया कि आप स्कैनर में सेंड कर देती हूँ, उसके थ्रू आप पेमेंट कर दीजिए, लेकिन वो नहीं, वो सिर्फ फ़ोनपे नंबर और पेटीएम नंबर के थ्रू ही पेमेंट के लिए जिद कर रहे थे। और जैसे ही मैंने बोला कि डील कैंसिल कर दीजिए, या तो यूपीआई होगा या फिर कैश होगा, तो इतना बोलने पे आप बिलीव कीजिए मेरी बात एंड नहीं हुई और इस के सर ने, जो इस बंदे का जो सर बीच में कूद पड़ा था, इसने तुरंत फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और जो नंबर अभी आपको व्हाट्सएप पर शो हो रहा है, जब तक ये कॉन्वर्सेशन चली है सुबह से लेके ये जो शाम तक, तब तक इसकी बंदे की डीपी इसमें आ रही थी, इसका प्रॉपर नेम लिखा हुआ आ रहा था। और जैसे ही डील कैंसिल करने की मैंने बात की और इसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, इमीडिएटली इसकी डीपी चली गई और इसका नाम वाम सब गायब हो गया। तो ये बिल्कुल 100% ये फ्रॉड कॉल्स ही रहती हैं। फिर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि लालच में नहीं आना है कि पेमेंट पहले मिल रहा है, हम जितना मांग रहे हैं उतना मिल रहा है, तो ये चीज़ सही है।
तो ऐसा नहीं है, ये जेन्युइन दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि आसानी से थोड़ी सी लापरवाही के चलते लोग फंस जाते हैं। तो इन सब से बचें और अवेयर होके कोई भी डील करें, कोई भी पेमेंट करें, क्योंकि टेक्निक जितनी हेल्पफुल है हमारे लिए उतनी ही हमारे लिए डेंजरस भी है अगर हम लापरवाही करते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ये, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, सभी के साथ शेयर करें। ये फ्रॉड मैंने अपनी जागरूकता की वजह से मेरे साथ नहीं हुआ। अगर मैं लापरवाही थोड़ी सी भी करती और लालच में आ जाती तो आई एम श्योर मेरे साथ ये फ्रॉड होता ही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।